एक आज 19 अगस्त को मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक में हमें छोटा सा गैप डाउन दिखाई दे रहा है। फ्लैट टू गैप डाउन है वो मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने 600 के आसपास एक स्पॉट भी लगा के रखा है और मार्केट ने जो प्री मार्केट में ओपन हमें शो कर रहा है वो 620 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मार्केट हमारे स्पॉट के आसपास ही यहाँ पे ओपन है वो हो रखा है। अब देखो जिस तरीके से कल का चार्ट बना हुआ है और अब ये ओपनिंग से जो मार्केट में साइकोलॉजी बन रही है, तो आज के दिन देखो यहाँ पे हम सेल साइड में काम करना प्रेफर करेंगे। कल के दिन देखो यहाँ पे किसी ने अच्छे से सेल किया होगा, कोई ऑपरेटर लेवल की सेलिंग भी यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे जो भी सेल करके बैठा है अब वो मार्केट में क्या है, प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर बैठ करके इसको टारगेट करना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जब मार्केट ने क्लोज किया है तो देखो कल मार्केट ओवरऑल आपको पता है कि क्या था, गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की पोजीशन मिल जाएंगे थोड़े बहुत। पर देखो ये सेलर को मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह देके कैसे भी साइकोलॉजी चेंज करके निकाल देगा। पर अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे टारगेट करना किसको ठीक रहेगा, ये बायर को। और इस बायर का जो एसएल है मेनली हमें कहाँ पे मिलेगा, ये 500 के लेवल के नीचे। तो मार्केट में अगर रिजेक्शन आएगा तो रिजेक्शन के साथ ही काम करेंगे और मार्केट में सेल साइड का पोजीशन है वो हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा देखो जो सेंसेक्स है उसमें आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी रहेगी। मार्केट में इसमें क्या हुआ है, सेम कहानी है। मार्केट काफी बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन, और उसके बाद 500 के लेवल के नीचे होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे कुछ रेंडम सेलर ने सेल तो कर रखा होगा पर मार्केट उनको थोड़ा चेंज करके साइकोलॉजी ओवरऑल देखो यहाँ पे डाउन साइड में ही चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है वो प्रॉफिटेबल है और इसको टारगेट है वो अचानक से नहीं बनाया जा सकता। तो चलो ठीक है, मार्केट ओपन हो गया है, थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं फिर ट्रेडर्स। तो देखिए मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देने के बाद कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम रेडी हो जाते हैं और 700 के पुट को बाय कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से देखो रिजेक्शन में आ जाना चाहिए और ऊपर जाने की कोई वजह है नहीं, एसएल वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने 55,800 का जो पुट है वो बाय कर लिया है और जिस एवरेज प्राइस पे हमसे बाइंग हुई है वो यहाँ पे 375 के आसपास है। तो मार्केट में अब यहाँ से रिजेक्शन देखो आ जाना चाहिए, मार्केट ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेगा। अब इसकी वजह क्या है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि देखो मार्केट में ये जो सेलर है ना इसको हम टारगेट नहीं कर सकते, ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। और यहाँ पे जब मार्केट ने क्लोज किया है तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट है काफी 2-3 घंटे के लिए साइडवेज बिहेवियर है वो दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो बायर सेलर दोनों ही काम करेंगे यहाँ पे। बायर ऐसे काम करेगा कि मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ, वापस थोड़ा नीचे आ गया तो उनको लगता है ठीक है एक अच्छी जगह पे हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चलो बाय कर लेते हैं। थोड़ा बहुत सेलर भी पोजीशन बना ही लेगा। अच्छा सेलर तो यहीं पे बैठ गया। जो रैंडम सेलर आए हैं उनको मार्केट ने देखो अब इस तरीके का एक मूवमेंट करके निकाल ही दिया है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह देके। अब यहाँ पे मुझे यही ठीक लग रहा है कि मार्केट में ये जो बैठा हुआ बायर है, अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव मूवमेंट को देख के जो बायर काम कर रहा है उसको हंट करने के लिए एक सेल साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। और मार्केट हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम अगर देगा तो ये 500 के लेवल के नीचे आ जाएगा, इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह है वो हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखो निफ्टी 50 में भी सेम ही कहानी है। देखो यहाँ पे किसी अच्छे सेलर ने सेल किया है तो वो प्रॉफिटेबल है और वो अपनी पोजीशन को तभी स्क्वायर ऑफ करेगा जब मार्केट ये 25,000 के लेवल के ऊपर चला जाएगा। क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट ने स्पॉट ले रखा है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए मार्केट है वो नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कर सकता है। तो इन्हीं सब पॉसिबिलिटीज को देखते हुए यहाँ पे हमने काम किया हुआ है। अब थोड़ा वेट करेंगे तभी पता चलेगा कि जिस साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया है वो ठीक है या फिर मार्केट में कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट है वो हमसे मिस हुआ है। तो अभी तो कोई छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं, पर ठीक बात है हमारे फेवर में है। पर एक दो यहाँ पे बड़े रेड कैंडल बन जाए ना तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इन बायर को टारगेट बनाने वाला है, प्लस इंट्राडे में जिस भी बायर ने काम किया है मार्केट उनको टारगेट बना के नीचे हो सकता है कि ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो दे देगा। तो चलो अब वेट करते हैं। अब एक छोटा सा जो कंसर्न है, जो हमें फियर हमें क्रिएट करेगा, वो ये है कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और वहीं से ऊपर चलना उसने स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सपोर्ट एग्जैक्टली काम कर जाए, जैसा कि बहुत बार कर जाता है, और मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए। पर पॉसिबिलिटी तो देखो मुझे दिख नहीं रही है। मार्केट को मिनिमम ये लो तो निकालना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैठा हुआ बायर है ना उसको मार्केट में से निकालना भी है
तो उसके लिए मिनिमम ये लो तो निकालना ही पड़ेगा, और लो निकलते ही आपको पता है कि नीचे 500 का लेवल भी है, फिर हो सकता है कि मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे दे दे। तो ठीक है, अभी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छी बात है, वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। अभी निफ्टी 50 है वो अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, और इसका ब्रेकडाउन है वो शायद अभी इस कैंडल में, इसके आगे वाले कैंडल में कभी न कभी दे देगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और उसकी बुकिंग है वो हम कर पाएंगे निफ्टी बैंक में जो हमने पोजीशन बना के रखा है। यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन, सॉरी, रेड कैंडल वगैरह बनाते हुए मार्केट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये लो के आसपास आ चुका है, तो मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करके यहाँ पे इसका जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो हम हमारे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। एक काफी अच्छा टारगेट है वो हमें मार्केट में मिल जाएगा। अभी की सिचुएशन अगर देखा जाए तो मार्केट में ठीक है, लगभग 40 पॉइंट के आसपास पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर रखे हैं, और मार्केट में जैसे ही कोई अच्छे मूवमेंट वाले कैंडल बनेंगे तो वहां पे हमारा प्रॉफिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट हमारा अचीव है वो हो जाएगा। थोड़ा सा बस वेट करना पड़ेगा और हमें। और ओवरऑल अब जिस तरीके से रिजेक्शन आ रहा है ना, ये एक अच्छा ही रिजेक्शन है। ये जो ऊपर बैठा हुआ बायर है अब ये ट्रैप हो चुका है। इंट्राडे में आज के दिन अगर किसी ने बाय किया था तो वो भी ट्रैप हो गया है, और उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए, पर मार्केट है वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो चला जाएगा तो अच्छी बात है, हमने तो सेल ही करके रखा है, तो थोड़ा और वेट करते हैं। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, तो हमें यहाँ पे बुकिंग है वो हो जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन जो बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। लगभग 2 घंटे तक ये पोजीशन को हमने होल्ड किया, और इसमें 50 पॉइंट के आसपास का लॉस है वो हमें बुक करना पड़ा है। अब ये पोजीशन को इतना होल्ड करने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसमें कंफर्मेशन हमें मिलने लग गया था कि मार्केट है वो ऊपर हो सकता है कि अब चला जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। देखो मार्केट को अगर गिरना था ना तो ये मूवमेंट काफी अच्छा हुआ था। अब यहाँ कहीं पे हमने काम किया था, मार्केट में लगभग 50 पॉइंट हमारे फेवर में भी दिखे, पर वो ये कि टारगेट की बुकिंग हो नहीं पाई। हम टारगेट तब बुक कर सकते थे अगर मार्केट ये लो वगैरह का यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो कर देता है। 150 से ज्यादा पॉइंट है वो यहाँ पे स्पॉट चार्ट में हमने कैप्चर कर रखे थे, पर वो ये कि प्रीमियम वगैरह हमारे ज्यादा फेवर में नहीं थी, तो उन्हीं सब चीजों को देख के यहाँ पे हम फायदा है वो आज के दिन उठा नहीं पाए, ओवरऑल हमारी प्रॉफिट की बुकिंग है वो यहाँ पे हो नहीं पाई। अब मार्केट है वो देखो इस तरीके से वन डायरेक्शनली कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ता जा रहा है, और कभी कभी बीच में एक दो फास्ट रेड कैंडल भी बना देता है, तो इस तरीके का जो मूवमेंट है ना, स्लो मूवमेंट है, ये सस्टेन कर लेगा, आप देख लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेलर तो साथ के साथ ट्रेप हो जाता है, उसको लगता है कि यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, और ये जो फियर है वो बायर में भी होता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, तो बाय वो कर नहीं पाएंगे, वो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। पर इस तरीके से जो मूवमेंट होता है ना, वो ज्यादातर टाइम क्या करता है कि साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर निकल सकता है। ओवरऑल हमारा तो देखो मानना यही था कि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल है, तो हम इसको तो टारगेट करेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई सेलर और बायर हो सकते हैं, पर सेलर को मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट वगैरह देके अगर निकाल चुका है तो मार्केट में थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन है, वैसे ये नहीं बोलेंगे कि हम, हमारी ये जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से गलत हो गई। रिजेक्शन था और काफी अच्छा रिजेक्शन था। बस यही है कि इसमें अगर कुछ फास्ट कैंडल दो चार बन जाते ना तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। अब ये छोटे छोटे कैंडल बने तो ज्यादा उसका फायदा है वो हम उठा नहीं पाए। तो ऑप्शन बाइंग में ये एक डिसएडवांटेज होता है, पर काफी सारे एडवांटेज भी होते हैं। वोलेटिलिटी और इस तरीके के छोटे कैंडल ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। चलो ठीक है, ओवरऑल इस तरीके से आज के दिन हमने काम किया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। छोटा सा लॉस है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल रिकवर हो जाना है इसको। ओवरऑल देखो ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि माइंडसेट का गेम है, और इस माइंडसेट को अगर आपको समझना है, आप इसको अपने में डेवलप करना चाहते हो, तो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम का नया बैच है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस बैच में एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। काफी सारी ट्रेडर ने आज से पहले किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, आप इसको ज्वाइन करना चाहो, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात करो, वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड कर देगा, और आपको बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप इनरोल है वो कर सकते हो। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।